ये बारिशें भी तुम सी हैं, जो बरस गई तो बहार है, जो ठहर गई तो करार है। कभी आ गई यूं ही बेसबब, कभी छा गई यूं ही रोज़ शब। कभी शोर है कभी चुप सी है, ये बारिशें भी तुम सी हैं। किसी याद में किसी रात को, एक डूबी हुई सी राख को, कभी यूं हुआ कि बुझा दिया, कभी खुद से खुद को जला दिया। कभी बूंद बूंद में गम सी है, ये बारिशें भी तुम सी हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज शुरुआत की है इस गजल के साथ। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके ख्वाबों की दुनिया शब्द से बनी है, जिसे उर्दू से मोहब्बत है, नॉवेल की हीरो से उम्मीदें हैं और हर जज्बात शायरी के अंदाज में महसूस होता है। बीए में उर्दू पढ़ी और डिस्टिंक्शन मिला, मगर असल ईमान तो उन नॉवेलों और कहानियों ने दिया जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लोग कहते हैं कि मैं इमेजिनेशन में रहती, शायद वो सही कहते हैं, लेकिन मैं इसी दुनिया में जीना चाहती हूँ जहाँ लफ्ज मोहब्बत बन जाए, जहाँ हर शाम किसी नज्म से सुरक्षित हो, जहाँ हर ख्वाब का कोई मान हो। मैं तुम्हें कोई फैशन आइकन या ट्रेंड सेटर नजर नहीं आऊंगी। मैं बस एक लड़की हूँ जिसके पास एक किताबों से भरा दिल है और आंखों में हया की झलक है। अगर तुम भी कभी लफ्जों के इस सफर से गुजरे हो तो कमेंट में बताना, और अगर कभी तुमने जन्नत के पत्ते पढ़ा है तो मुझे जरूर बताना। क्या तुम भी कहीं ना कहीं हया हो? जब मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा तो मुझे लगा मैं हया हूँ। उसके जज्बात, उसकी मोहब्बत, उसकी स्ट्रगल, सब कुछ जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और जिहान सिकंदर मेरी जिंदगी का आइडियल हीरो, मेरा इमेजिनेशन का हीरो। हर लड़की के दिल में एक आइडियल होता है और मेरा आइडियल था जिहान सिकंदर या सालार या फिर अलवर। मैं टर्की जाना चाहती हूँ, बस उस लम्हे के लिए जहाँ मैं अपने ख्वाबों की हया बन सकूँ, जहाँ कहानियों ने मुझे जिंदा रखा है। 2016 में मैं जश्न रेख्ता गई थी और वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। वहाँ की एक छोटी सी किताब ली थी, अब तक संभाल के रखी है। जिंदगी लिखने बैठी हूँ मगर जज्बात रुकावट बन जाते हैं। जश्न रेख्ता में मुझे सच में बहुत मजा आया था। वहाँ की रंगत, उर्दू की खुशबू और एक छोटी सी किताब जो मैंने वहाँ से ली मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। मैं खुद भी कभी कभी शायरी लिखती हूँ। नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन हर उस जज्बात को लिखना चाहती हूँ जो मेरा दिल महसूस करता है। और वैसे भी हम तो गालिब की गलियों में ही पड़े हुए हैं। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, मत सहल हमें जानू, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। इस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। बीए में ग्रेजुएशन में बहुत सारे शेर पढ़े और सारे जबानी याद हो गए थे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो याद नहीं था, उनके राइटर्स के नाम वगैरह सब कुछ याद था। इतनी ज्यादा पसंद है मुझे उर्दू, मगर अब ना जाने क्यों खत्म होता जा रहा है उर्दू का वो क्रेज जो पहले हुआ करता था, अब बिल्कुल नहीं है। अब लोग जानते भी नहीं होंगे इन शायरों के बारे में और जिन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं उनके बारे में। मुझे याद है जब मैंने पहली बार जन्नत के पत्ते खोला था, मैं बस हया बन गई थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी तकलीफ, उसका हिजाब, उसकी हिम्मत, सब कुछ मेरी तरह था। और फिर आया जिहान सिकंदर, एक खामोश लेकिन दिल छू लेने वाला हीरो, जिसे मोहब्बत का इजहार से ज्यादा अमल से आता है। लेकिन फिर मैंने पढ़ा पीरे कामिल और मेरी जिंदगी बदल गई। इमामा हाशमी, एक लड़की जो अपनी पूरी दुनिया छोड़कर सच के रास्ते पर चली, और सालार सिकंदर, वो जिसका IQ 150 था लेकिन दिल एक मासूम बच्चे जैसा। उन दोनों का सफर मेरी रूह का सफर बन गया। आबे हयात ने तो मुझे रुला दिया, क्योंकि कहानी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। ये कहानियां किसने लिखी? निम्रा अहमद, जिनके लफ्जों में रूह बोलती है। उनका हर नॉवेल एक दरीचे की तरह होता है, एक नई सोच, एक नई रोशनी। उमैरा अहमद, जिनके कलाम ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन वही रास्ता सबसे खूबसूरत होता है। और सुहेल खान, जिन्होंने जज्बात को इतना खूबसूरती से कहानियों में बंद किया है, उनके लिखे कुछ कैरेक्टर्स मेरे सपनों में जिंदा रहते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद जब मुझे मीठे की क्रेविंग्स हुई तो मैंने सोचा क्यों ना मैंगो मलाई केक बनाया जाए। ये मैंने लिए 1 कप भर के सूजी और मिक्सर बोल में इसे डाल के चला लिया था ताकि ये बारीक हो जाए। और यहाँ मैं कट कर रही हूँ मैंगो।
क्यों ना कैटरीना कैफ के अंदाज में स्लाइस मैंगो कट किया जाए। चलिए करके देखते हैं सही हुआ। ये तो काफी खूबसूरत लग रहा है, काफी हद तक सेम हुआ है। और फिर हमें लेना है एक मैंगो, 1 कप दूध और 1 कप चीनी और थोड़ी सी इलायची, 1/4 ऑयल या बटर। इस सबको मिक्सर बोल में डाल के अच्छे से चला लीजिए और ये इसका ऐसा पेस्ट बन गया है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब इसे ट्रांसफर कर लिया है मैंने एक बोल में और इसमें मिलाई है पीसी हुई सूजी और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैं थोड़ी थोड़ी करके मिलाइएगा, लम्स नहीं आने चाहिए और एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर लीजिएगा 1 चम्मच और बेकिंग सोडा लीजिएगा 1 चम्मच का 4th, मतलब बहुत कम लेना है आप। और हमें इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। हल्का सा नमक भी डाल दीजिएगा, नमक डालने से इसका मीठा बैलेंस हो जाएगा। और एक पैन को आपने ग्रीस कर लेना है। ये मैंगो मलाई केक मैं फ्राइंग पैन में ही बना रही हूँ। बटर पेपर को ग्रीस करना इसलिए जरूरी है ताकि ये इसमें चिपके नहीं। तवे के नीचे अगर हो सके तो एक और तवा रख दीजिएगा या मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा, या फ्राइंग पैन का नीचे का हिस्सा मोटा होना चाहिए। और इसे 35 मिनट्स के लिए आपको धीमे आंच पे पकाना है। ये लिया है मैंने दूध, इसमें डाली है थोड़ी सी केसर, या आधा कप के करीब दूध है, और डाला है कॉर्नफ्लोर। इसे आप मिक्स करके एक साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब एक और कढ़ाई या पैन लीजिए, 1 कप डालना है आपने दूध और इसे अच्छी तरह पकाना है। ये जब बॉईल होने लगे तो इसमें डालनी है आपको चीनी। चीनी आपको लेनी है 5 चम्मच। फिर आपने इसमें एक मैंगो का पल्प डालना है पीस के अलग से और इसे अच्छी तरह आपने पका लेना है। ये हम इसकी मलाई बना रहे हैं। जो हमने दूध अलग रखा था कॉर्नफ्लोर मिला के, ये वो है, इसमें मिक्स कर लीजिए। केक स्पॉन्ज पे जिस तरह गनाश लगाया जाता है, हम गनाश नहीं, ये मैंगो मलाई लगाएंगे। तो इसे आपने अच्छी तरह से पका लेना है। इसमें थोड़ी सी खुशबू के लिए पीसी हुई इलायची का 1 चम्मच मिलाया है मैंने। आप चाहें तो वैनिला एसेंस भी मिला सकते हैं, मगर उससे खुशबू अलग से आएगी, तो आप ये मिला लीजिएगा। थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका लीजिए। अब ये है हमारा स्पॉन्ज जिसे हम चेक करेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे मैंने पलट दिया था और चेक कर लिया था, इसका बटर पेपर हटा दिया। अब इसमें मैंने जो ये मलाई बनाई थी ये थोड़ी ठंडी हो गई है। इसे लगा देंगे अच्छी तरह, जैसे केक पे मलाई लगती, केक पे गनाश लगता है उस तरीके से पूरी अच्छी तरह आपने फैला देना है स्पैचुला की मदद से। और फिर अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। मैंने लगाया है थोड़े से आम कटे हुए और थोड़े से पिस्तों से इसे गार्निश किया है। उसके ऊपर भी एक छोटा सा पीस रख दिया था मैंने मैंगो का, मगर मुझे इसमें इतनी खूबसूरती लग नहीं रही थी। जैसे बहुत एकदम खिल के आता है, बहुत खूबसूरत लगता है, वो नहीं लग रहा। मैंने थोड़े और ड्राई फ्रूट्स बारीक कट करके इसमें डाले। फिर मैंने इसमें चेरी और टूटी फ्रूटी लगाई और हाँ, उससे बहुत खूबसूरत लग रहा था। रेड और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी इस पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये देखने में जितना खूबसूरत बना था उससे कहीं ज्यादा मजेदार ये खाने में था। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैं दोबारा खो गई अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में। मैं एक ख्वाबों में जीने वाली लड़की हूँ जिसे नॉवेल्स में जिंदगी मिलती है। मैंगो मलाई केक की मिठास हो या शायरी के जज्बात, सब कुछ मेरी दुनिया है। मैं हया हूँ, मैं नाज़नीन हूँ और ये मेरी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।